हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपकी वजह से, आपके कमेंट्स की वजह से मुझे नई नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल रही है। जैसा कि जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं आपको दीपावली और छठ के बारे में भी कुछ बताऊंगी। मैंने सोचा था मैं तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही जानती हूँ और मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन आप लोगों का प्यार देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। इसलिए मुझे जितनी भी नॉलेज है, जिस भी पर्व के बारे में मैं जो कुछ भी जानती हूँ, मैं सब कुछ आपको बताना चाहती हूँ। आज हम बात करेंगे महापर्व छठ पूजा के बारे में। मैं खुद झारखंड से हूँ और मुझे पता है कि छठ पूजा का महत्व क्या है और हम क्यों इसे इतने धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सभी जगहों में छठ पूजा को बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। और सच मानिए, अगर आप इन तीनों जगहों से नहीं बिलोंग करते हैं तो मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप एक बार बिहार, झारखंड जाइए छठ पूजा के समय में और छठ पूजा को महसूस कीजिए कि इस पर्व में ऐसी क्या खास बात है कि हम सब इसे इतने धूमधाम से मनाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ छठ पूजा के महत्व के बारे में। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि छठ पूजा, जैसे कि हम कहते हैं छठी मैया, और उसके साथ साथ हम उपासना करते हैं सूरज जी की। अब एक खास बात, जो सबसे खास बात है इस पर्व की, कि हम भारतीय सबसे पहले दीपावली के छठे दिन ढलते सूरज को नमन करते हैं। क्या आपने कहीं पे भी देखा है कि कोई भी ढलते सूरज को नमन करता है? नहीं, हम सब यही कहते हैं कि उगते सूरज को प्रणाम करना चाहिए। यानी कि जो भी लोग जिंदगी में बहुत नाम कमा रहे हैं, हम सभी उनके सामने ही झुकते हैं, है ना। लेकिन हमारे यहाँ हम ढलते सूरज को नमन करते हैं इस विश्वास के साथ कि कल सुबह हम उगते सूरज की भी प्रार्थना करेंगे और फिर अपनी जिंदगी में चमकेंगे। कई बार हमारे साथ जिंदगी में ऐसा होता है कि हम बहुत ही अंधेरों में घिर जाते हैं। हम अपने आप को, अपनी लाइफ में बहुत स्टक फील करते हैं और हमें लगता है कि हम उससे बाहर ही नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यही जो त्योहार है, इसी से आप सीखिए कि जब सूरज ढलता है तो वो ये सोच के नहीं ढलता कि कल क्या होगा। उसे पता है कि कल उसे फिर उगना है। तो आपकी जिंदगी में भी जब कोई अंधेरा आए तो आप ये सोच लीजिएगा कि अब एक बहुत बड़ा उजाला आपके सामने आने वाला है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। ये पर्व हमें यही सिखाता है। इसलिए हम दीपावली के छठे दिन सबसे पहले ढलते सूरज को नमन करते हैं और सप्तमी वाले दिन उगते सूरज की उपासना करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम जिंदगी में सूरज की तरह चमकें, लेकिन उसके पहले हमें सूरज की तरह तपना भी आना चाहिए। जब हम सूरज की तरह तपेंगे तभी हम सूरज की तरह चमक भी सकेंगे। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में कहा है, और आप किसी भी वीडियो में देख लीजिए, किसी भी न्यूमरोलॉजी से बात कर लीजिए, वो यही कहेंगे कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आपको सूरज की उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे नंबर मिलके एक पे आते हैं और एक नंबर यानी कि सूरज का होता है। एक नंबर के देवता सूरज होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ इन्हीं नंबर वालों को नहीं, 90% लोगों को सूरज की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूरज ही एक साक्षात देवता है हमारे सामने। अब ये जो दुनिया बनी है हमारे सामने, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम सूरज के बिना किसी भी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए सूरज को हम साक्षात भगवान मानते हैं, और जब तक दुनिया है तब तक सूरज है, या फिर जब तक सूरज है तब तक दुनिया है। दोनों बात एक ही है। जब हम किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनते हैं तो वो भी हमें यही कहते हैं कि सूरज की तरह चमके, हम अपनी जिंदगी में सूरज की तरह चमके, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा।
यानी कि जिंदगी चाहे खत्म हो जाए लेकिन हमारा नाम रहेगा। सूरज की उपासना छठी मैया के लिए की जाती है। अगर आप स्टोरी की बात करेंगे तो छठ मैया के पीछे बहुत तरह की स्टोरी है। जैसे कि एक स्टोरी में ये भी कहा जाता है, देवी माता का जो छठा रूप है माँ कात्यायनी, उन्हें ही हम छठी मैया के रूप में पूजते हैं। और कहानी सब मिलके एक ही है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें अपने छठी मैया की उपासना करनी है, हमें अपने सूरज देवता की आराधना करनी है। आज के समय में हम सब बहुत ही मॉडर्न हो रहे हैं और मेरे हिसाब से वो गलत भी नहीं है, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि मॉडर्न बनने में और बेवकूफ बनने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप अपने पूर्वजों के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आप अपने ग्रंथों, अपने संस्कारों और अपने पूर्वजों से नहीं जुड़े हुए हैं और उनको छोड़कर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मॉडर्न जरूर बनेंगे लेकिन आप उसके साथ साथ बेवकूफ भी बनेंगे। तो बेवकूफ मत बनिए, मॉडर्न बनिए, लेकिन अपने संस्कारों को अपने साथ रखिए। हमारे संस्कार हमें यही सिखाते हैं कि कैसे हमें हर त्योहार को एक अच्छी श्रद्धा और अच्छे विश्वास के साथ पूजा करनी चाहिए, जिससे कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता है। जब भी हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, जैसे कि दीपावली में अगर हम पूजा अर्चना करते हैं, छठ वाले दिन अगर हम पूजा कर रहे हैं, या फिर हम डेली में भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, तो वहां से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। तो हर त्योहार को बहुत अच्छे से मनाइए। छोटे छोटे रीति रिवाज हैं, उनको पूरा कीजिए, सूरज जी को अर्घ दीजिए और अपनी जिंदगी में सक्सेस को बहुत जल्दी आप हासिल कर पाएंगे। अब इसके साथ ही जितने भी लोग यूपी बिहार के हैं और जो भी लोग बाहर रह रहे हैं, वो सब छठ वाले दिन जरूर अपने गांव पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी छठ माता और उनकी धरती माता उनकी छठ माता उन्हें बुला रही होती है। इसलिए सब कोई अपना काम धाम सब कुछ छोड़ के छठ वाले दिन अपने गांव पहुंचते हैं। और आप भी बिहार आइए, झारखंड आइए और छठ पूजा का जो महान पर्व है 3 दिन का, उसे देखिए और आनंदित रहिए। अंत में मैं यही चाहूंगी कि छठ मैया आपके ऊपर कृपा बनाए रखे और आप सब खुश रहें। थैंक यू।